युद्ध हमारा नहीं, युद्ध किसका है? यहोवा का। हम बैटलफील्ड में नहीं है, कौन है? परमेश्वर है। और जब हम स्तुति आराधना कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? चीयर अप कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? प्रेज एंड वर्शिप एक बहुत जरूरी चीज है मसीह जीवन में। एक मसीह व्यक्ति बिना गीत के कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर आपके पास है और उसमें अगर धुन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। हमें धुन चाहिए। बाइबल कहती है कि तुम्हारे पास एक धुन होना चाहिए। गलातियों 5:16 में लिखा हुआ है ना, मेक अ मेलोडी, मेक अ मेलोडी। एक प्रभु का वचन कहता है कि मैं रोज नए नए गीत गा करके प्रभु तेरी आराधना करूंगा। आमीन। रिसीव कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम, आप जब यहाँ पे नाचते हो, थिरकते हो और जब आप प्रभु की बड़ाई कर रहे हो ना, आप जा रहे हो कहीं से कहीं, परमेश्वर अट्रैक्ट होता है। हमारी प्रेज एंड वर्शिप प्रभु को अट्रैक्ट करती है और परमेश्वर सब कुछ बदल देता है, परिस्थिति बदल देता है। जो लोग तुम्हारे विरोध में हैं उनको एक मार्ग से आएंगे लेकिन 7 मार्ग से भगेंगे। आशीषें एक्टिवेट हो जाती है, है ना। और कई बार हमें स्तुति का, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार हमें स्तुति का वातावरण बनाना पड़ता है चर्च। कैसे? कई बार आप बहुत चिड़चिड़ रहोगे, आप किसी को पसंद नहीं करोगे, उसके कारण आपको चिड़ मचेगी, बहुत गुस्सा आएगा। आप बोलोगे यार इसको देखता हूँ तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, आपके अंदर चिड़ आ जाएगी और आपको पता है प्रभु आपसे बात नहीं कर पाएगा। जब एक गलत एटमॉस्फेयर रहता है, जब एक गलत एटमॉस्फेयर होता है, जब एक गलत सुगंध रहती है तो आप वहां नहीं जाओगे। और ऐसे ही कुछ एलीशा के जीवन में हुआ। 2 राजा अध्याय 3 हम निकालेंगे, तैयार है? यस। स्तुति भविष्यवाणियों को स्वतंत्र करती है। स्तुति नबूवत को स्वतंत्र करती है। तो कई बार बहुत चिढ़ का माहौल रहता है और हम लोग चिढ़ के माहौल में हम प्रेयर भी नहीं कर पाते। चिढ़ के माहौल में प्रेयर क्या, हम आमीन भी नहीं बोल पाते, बहुत दिक्कतें रहती है। ऐसे ही एलीशा चिढ़ जाता है। एलीशा एक भविष्य वक्ता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेज एंड वर्शिप करोगे तभी भविष्यवाणी निकलेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार जब परिस्थिति को देख करके हम चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अच्छी चीज़ें नहीं आ पाती, प्रभु को हम सुन नहीं पाते हैं। और ऐसे ही एलीशा के साथ में हुआ। क्या हुआ एलीशा के साथ में कि एलीशा यहोशापात को पसंद करा कि वो एक राजा है, लेकिन उसके साथ के जो लोग थे ना, वो बोला ये लोग को मैं पसंद नहीं करता हूँ। क्या बोला? मैं ये लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है। वो चिढ़ रहा था, वो परेशान हो रहा था। और उसके हम लोग निकालेंगे 2 राजा 3 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 12 से। तैयार है यहोशापात? यस। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इज़राइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, राजा से क्या कह रहा है वो? सुनना, सब सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं? यस। ये बिल्कुल आपके अंदर से नहीं निकलना चाहिए चर्च, प्लीज इसको अच्छे से समझो, ठीक है? हाँ। मेरा तुझसे क्या काम है? मेरा क्या तुझसे काम? यहोशापात राजा उसको बुलाता है, एलीशा वी नीड योर हेल्प, लेकिन वो चिढ़ रहा है उन लोगों से। ठीक है, आगे क्या लिखा है? मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। उसने बोला मेरे से कि मेरे पास क्यों आ रहा है? ये चिढ़ से बोल रहा है वो। भाई मेरे को क्यों पूछ रहा है तू? जिनके पास जिससे प्रार्थना कराता उससे कराना, वहां जाता वहां। देखो ऐसे कभी कभी कुछ पास्टर लोग गुस्सा हो जाते ना, भाई तू तो वहीं जाता ना, वहां से प्रार्थना कराना, मेरे पास क्यों आ रहा है? ये गुस्सा है, ये क्या है? चिढ़ है। लेकिन क्या बोलता, आगे बढ़ेंगे, सुनना, इसको अच्छे से समझना। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कहे, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। हाँ। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता। किसका राजा है वो? यहूदा। प्रेस का राजा है वो। किसका राजा है? प्रेस का। यहूदा का राजा कौन रहता है? यहोशापात। अगर मैं उसका आदर सम्मान ना करता तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। वो बोलता भाई ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा,
बट मैं तेरे को बता देना चाहता हूं, अगर मैं यहोशापात का आदर नहीं करता, वरना मैं तेरे को देखता भी नहीं। वो उसके अंदर गुस्सा भरा है, उसके अंदर चिढ़ भरी, लेकिन इस ऐसे दिल से, ऐसी चिढ़ से वो कैसे परमेश्वर की बातों को रखेगा? तो वो क्या करता है आगे? पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। अब बजाने वाले को क्या करो? मेरे पास ले आओ। बजाने वाले को क्या करो? मेरे पास ले आओ। लेकर के आओ। क्यों लेकर के आओ? जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। हाँ। और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी हाँ। और ना वर्षा होगी, हाँ। तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा। आमेन। ये अपन को पता ही, अपन ने कई बार पढ़ा है कि वो खुदवा देता है, जहाँ पे कभी पानी नहीं आया, जहाँ पे कभी कुछ नहीं आया, वो गड्ढे खुदवा देता है। लेकिन कैसे वो परमेश्वर से ये चीज को पाता है? एलीशा एक काम करता है, प्रभु से सुनने से पहले वो, उसको मालूम है तनाव है, उसको मालूम मेरे को ये पसंद नहीं है, ये लोग पापी लोग हैं, इसके कारण मेरे को बहुत चिढ़ मच रहा है, ये लोग बहुत आलसी लोग हैं, ये लोग बहुत गलत लोग हैं, है ना, ये लोग वैसे लोग नहीं है, प्रभु के सही लोग नहीं है। तो उसका मन नहीं था उनकी मदद करने के लिए, वो चिढ़ गया था, वो चिड़चिड़ा हो गया था। और उसके बाद बाइबल कहती है उसकी चिड़चिड़ाहट ये बोल रही थी कि भाई मेरे को मदद नहीं करना, तुमको जिसके पास जाना उसके पास जाओ, भाई तुम वो करते ना वो करो। लेकिन एलीशा बोलता है, यहोशापात तेरे कारण, क्योंकि तू यहूदा का राजा है ना, तेरा आदर सम्मान में कर रहा हूं ना, इसलिए मैं इनके ऊपर कृपा। आपको पता कई बार आपके ऊपर कृपा क्यों आती है? आपके माँ बाप के कारण आती है। क्योंकि आपके माँ बाप अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मत समझना कि मैं अच्छा हूं तभी के लिए मेरे ऊपर कृपा आ रही, बिकॉज तुम्हारे माँ बाप प्रभु से डरते हैं, इसीलिए कभी कभी फेवर भविष्यवक्ता लोग तुम्हारे ऊपर हाथ रख देते हैं। यस, वरना न बोले मेरे को तुमसे कोई काम नहीं, तुम पापी हो, तुम गलत व्यक्ति हो। यस, समझ में आ रहा है? Yes. तो हमेशा ये मत सोचना कि आई एम गुड, दैट्स व्हाई समथिंग इज हैपनिंग। यू आर नॉट गुड, योर पेरेंट्स आर गुड, योर किंग इज गुड। यस। हालेलुया। तो यहाँ पे ये चिड़चिड़ हो जाता है, चिड़चिड़ हो जाता है कि ये क्या है, ये लोग की मैं मदद नहीं करना चाहता। फिर बोलता कि नहीं, बिकॉज ऑफ यहोशापात किंग ऑफ जूडा, यहूदा के राजा यहोशापात के कारण मैं तेरे मदद करूंगा। पर क्योंकि मैं इतना चिड़चिड़ा गया हूं, मैं इतना परेशान हो गया हूं, आई नीड प्रेज एंड वर्शिप। आमेन। वो बोलता है मेरे लिए कोई बजाने वाले को बुलाओ। आमेन। फर्स्ट आई विल चेंज द एटमॉस्फियर, देन आई विल से आमेन। आमेन। आमेन, आमेन। Amen. तो कई बार जब चीजें परिस्थिति होती है, प्रभु अगर ना यू चेंज द एटमॉस्फियर ऑफ प्रेज, क्योंकि प्रार्थना के साथ जो स्तुति जाती है वो नेक्टर के समान है, जो स्वर्ग को आकर्षित करती है, Amen. जो स्वर्गदूतों को आकर्षित करती है। Amen. आपकी स्तुति पावर लाती है, आपकी स्तुति स्वर्गदूतों को लाती है, और आपकी स्तुति पता नहीं क्या क्या कर देगी। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। यस, Amen. आमेन। तो इसने ऐसा नहीं था कि यार भाई भी कॉर्ड बजा तभी प्रभु की आत्मा उतरेगा, ऐसा नहीं है कि पतरस और यूहन्ना चले गए उस गेट के पास, बोलता है पतरस कम ऑन गिव मी ई माइनर, तब प्रभु का आत्मा आएगा। ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, ऑलरेडी एलीशा चिड़चिड़ा गया था। आप चिड़चिड़ाते हैं कि नहीं है? यस। आप परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes. आप निराश होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes. सबसे पहला काम आपको क्या करना है? चेंज द Atmosphere. एटमॉस्फियर। आमेन। वहां पे खुशबू कुछ अलग आनी चाहिए, यस। और खुशबू में क्या मिलावट हो जाना चाहिए? स्तुति की मिलावट हो जाना चाहिए। आमेन। आप कुछ मत करो, जब आप निराश हो, परेशान हो, आपको लगता है कि आप प्रभु के ऊपर बड़बड़ाओगे, प्रभु के ऊपर गुस्सा करोगे, प्रभु को 10 बातें सुनाओगे या लोगों को 10 बातें सुनाओगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? नहीं करेगा। आप कितने अच्छे काम क्यों ना करो, नहीं करेगा। लेकिन जब आप स्तुति करने लगते हो, यस। आमेन। सब कुछ देख के भी आप स्तुति करने लगते हो, जब सब कुछ सोच के भी आप स्तुति करने लगते हो, थिंग्स चेंजेस। आमेन। 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 अब एलीशा तो प्रोफेसी कर सकता था, नहीं कर सकता था, लेकिन उसने बोला नो 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 नो, द एटमॉस्फेयर इज नॉट राइट, आई वांट गॉड इंटरवेंशन। मुझे परमेश्वर को सुनना है, एंड इस चिड़चिड़ाहट वाले हृदय से, इस गुस्से वाले हृदय से आई कैन नॉट। तो उसने एक को बुलवाया कि चलो बजा, स्तुति हो, आराधना हो, आमेन। है ना। फिर परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर हुई, आमेन। आमेन। और उसने परमेश्वर की बातों को बताया। हालेलुया। जब आप स्तुति करते हो ना, स्तुति के बाद आप देखो, आप कोई भी निर्णय लोगे, प्रभु आपसे बात करेगा। यस।
हालेलुया, Hallelujah. है ना। जिन लोगों को प्यार हो जाता है ना, अब देखोगे कुछ लोग, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को, उन लोग स्तुति आराधना में बैठते नहीं है, उनको पसंद ही नहीं आता और उन लोग गलत निर्णय लेने लगते हैं। जो स्तुति आराधना में बैठता है ना, परमेश्वर उसके माइंड में काम करने लगता है, Amen. चेंज होने लगता है। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूँ, अब उसको शादी करना था, उसको वो पसंद आ गई, ठीक है। अब उसकी उम्र भी अच्छी, और 31 इयर्स का भी हो चुका था वो। अब क्या हुआ, भाई को जब ऐसा होना, वो स्तुति आराधना में बैठ ही नहीं रहा। हम लोग आराधना कर रहे हैं और वो भाई फोन लेकर के बाहर। 32 इयर्स का एज भी हो गई है, लड़की भी मिल गई है, ठीक है, पसंद ही करता था उसको, ठीक है। अब क्या हो गया, परमेश्वर की योजना नहीं थी वहां पे उसके लिए, क्योंकि उसके लिए इतनी प्रार्थनाएं हुई थी कि प्रभु उसको ऐसा जीवन साथी दे जो उसकी सेवकाई में क्या करे, मदद करे। लेकिन इसने किसी और को चुन लिया, जैसे तैसे करके कर लिया, है ना, हाँ, सब करवा दिया। लेकिन जब हम लोग स्तुति आराधना करते थे, वो गायब। कहाँ गायब? फोन लेकर के बाहर। जब हम लोग प्रार्थना कर रहे, वो गायब। कहाँ? फोन में बात कर रहा। आमेन। और थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, जहां उसका रिश्ता हुआ था वो रिश्ता टूट गया, क्योंकि स्तुति आराधना जब आप करते हो ना, तो परमेश्वर ना आपके मन में काम करता है। Yes. जैसी परमेश्वर का, और ना आपको समझ में आता है कि आप राइट डिसीजन ले रहे हो या रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो। वो इसलिए रॉन्ग डिसीजन लेता चला गया बिकॉज वो स्तुति आराधना में बैठता ही नहीं था, उसको पसंद ही नहीं आती थी स्तुति आराधना। जब स्तुति आराधना आएगा तभी तो एक मिरेकल आएगा, तभी तो पावर उतरेगा, Amen. तभी तो प्रभु हमें प्रोटेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? Yes. रिसीव कर रहे हैं? Yes. आमेन, आमेन, आमेन। और वो समझ ही नहीं पा रहा, उसने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए। एंगेजमेंट कर लिया, उसके बाद 1.5 साल बर्बाद कर दिया, और उसके बाद सब कुछ टूट गया। क्यों? ही इज अ मैन ऑफ गॉड। वाई? वो दूसरों के लिए प्रभु की आवाज सुन रहा है, खुद के लिए क्यों नहीं सुना? बिकॉज वो एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेज में था ही नहीं। जब उसको एक खतरनाक यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो सबसे बड़ा डिसीजन लेना था, उस बीच में वो बस जो उसको बोल रहा है उसकी ओर से, उसी के पास घूम रहा, उसी प्रॉफिट के साथ गले में हाथ डाल के घूम रहा। लेकिन जब व्यक्तिगत रीति से एक आत्मिक इंट्यूशन जिसको बोलेंगे आप, प्रेरणा बोलोगे या गवाही जिस बात को आप बोलते हो, वो क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज डिस्टर्ब है पूरा सब कुछ। एक फ्लैश में बाइबल कहती है जो शरीर के अनुसार चलता है वो आत्मा के अनुसार नहीं चल सकता। वो निर्णय ले ही नहीं पा रहा, वो निर्णय नहीं ले पा रहा, क्योंकि स्तुति आराधना सब बदलती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीजें चलती है और लोग तैयार भी रहते हैं, उनका मनन सब तैयार रहता है, लेकिन जैसी स्तुति आराधना में आते हैं, उन लोग के अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वो रिजेक्ट कर देते हैं। Yes. समझ में आया? Yes. तो मैंने ये चीज क्यों बताया, कभी भी कुछ भी अगर आप बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो अपने लाइफ का, चाहे आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो, चाहे आप कहीं जॉब लेने जा रहे हो, डोंट प्रे मच। आप भीख क्यों मांग रहे हो प्रभु से? प्रेज मच। हालेलुया, Hallelujah. स्तुति करे, राखा था नाम मान दे रे बे। उसके बाद ना आपको दुख नहीं लगेगा। जब परमेश्वर अगर आपको जॉब भी नहीं देगा ना, तो आपको दुख नहीं लगेगा। अब देखो, कई बार आप ऐसी जॉब के लिए गए हो, खूब प्रार्थना करे, खूब उपवास किया, और आपको रिजेक्शन मिल गया। लेकिन कहीं कहीं आप ऐसे ही चले गए, अरे प्रभु महान विचारकार तेरे होगा, देखा जाएगा, और आपको वहां जॉब लग गई। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? Yes. बहुतों के साथ हुआ है। Yes. आमेन। तो अगर आप कुछ भी डिसीजन, अगर आप घर खरीदने वाले हो, यू स्टार्ट प्रेजिंग। 1 घंटा था बाखा था नामा जूठो नो मोमो, स्तुति करो, लेट प्रेज, लेट जूडा गोज बिफोर। हर समय आपके जीवन में कुछ जाने से पहले आपकी स्तुति पहले जाए। Amen. आमेन। Amen. आपकी स्तुति पहले जाए, Amen. उसके बाद आप पीछे। जब आपकी स्तुति आगे जाती है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आ जाते हैं, परमेश्वर घातकों को बढ़ा देता है और परमेश्वर काम करता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो चर्च कितने लोग सीख रहे हैं? आमेन, आमेन।